का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर आप लोग देखोगे बेटा तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखिए जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट जब साइज की लेंथ की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होगा। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो आप लोगों ने जो इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ईसोफेगस का पढ़ा। ईसोफेगस के जब बात कीजिएगा तो उसके बाद जो है वो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर आया वो आपका था सिंपल स्टमक, और स्टमक के बाद जब आप लोग देखेंगे तो हाईली क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कंप्लीटली है स्मॉल इंटेस्टाइन। बट बेटा आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था वो सिर्फ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, जहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वहां पे आप लोगों को इतना दिखाया नहीं गया था, बताया नहीं गया था। वहां पे सिर्फ जो आप लोगों ने पढ़ा था कि एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको आप लोग जो है विलाई बोल रहे थे, जो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन बेटा यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको जो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस का भी सिक्रीशन होता है जो आपका डाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है, तो और वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा जिसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा विलाई। तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जब बात करोगे कि यहाँ पर जो आपका जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कितना होगा, तो आपको बताया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन से कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये हाईली क्वाइल्ड होता है। तो जब यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका जो होगा वो 20 फीट होता है लेंथ, या इसी जो अप्रॉक्स बोलिएगा तो 6 मीटर का होगा। यानी कि जब लेंथ देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से आपको बड़ा दिखेगा। इसी में देखेंगे बेटा तो आपको जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आप सबसे फर्स्ट देखोगे तो जो स्ट्रक्चर जो पार्ट जो है आपका जस्ट आपको स्टमक के बाद दिखेगा उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिओडेनम। उसी के बाद जब देखिएगा तो स्ट्रक्चर जो हाईली क्वाइल्ड दिखेगा वो होगा आपको जेजुनम, और लास्ट जो पार्ट होगा वो होगा आपको इलम। तो यहाँ पर जब सिंपल जो है कि आप देखिएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहीं पर जब देखिएगा तो आपको सिंपल जो लिखा गया 3 पार्ट्स लिखा गया जिसमें है डिओडेनम, सेकेंड जेजुनम, और थर्ड जो होगा आपको इलम। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 3 पार्ट्स में। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो जो फर्स्ट पार्ट है जो स्टमक के जस्ट बाद आएगा वहां पर आप लोगों ने एक स्पिंटर भी देखा था जिसको हम लोग पाइलोरिक स्पिंटर बोल रहे थे। अब डिओडेनम देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो है वो क्वाइलिंग नहीं होती है, मतलब ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। जब साइज की बात कीजिएगा तो ये जो सिर्फ होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। यानी कि जब साइज देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 25 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग है, मतलब सबसे छोटा पार्ट इन तीनों में आपका डिओडेनम है। सेकेंड जो देखेंगे तो आपका जो जेजिनोम होगा वो आपका हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा जो आपका सेंटर पार्ट होगा। अब यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो बेटा जेजुनम जो होगा वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर जो इसकी साइज देखेंगे तो आपका 8 फीट का होगा। तो मतलब कि जेजुनम जो है वो डिओडेनम से लेंथ में बड़ा है, वो आपको क्लियर दिख रहा है। डिओडेनम सिर्फ 25 सेंटीमीटर है, जेजुनम जो है आपको 8 फीट है, तो साइज में आपको लेंथ में डिफरेंस दिख रहा है। अब इलम जो लास्ट पार्ट होगा बेटा वो जो सिंपल देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ देख रहे हैं तो वो 12 फीट का है। तो 12 फीट जब हो गया तो सबसे बड़ा जो है इन तीनों में आपका इलम है। उसी के बाद जब देखेंगे तो इलम भी जो होगा आपको क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब जेजुनम और इलम जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और जहां पे आपका क्वाइलिंग नहीं है वो पार्ट जो है आपका डिओडेनम होगा। अब इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर आपको जो है ये आपका सिंपल जो है वो फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया। यहीं पर एक आपको स्पिंटर बताया गया था, वो स्पिंटर जो है वो पाइलोरिक स्पिंटर है। इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखेगा फर्स्ट पार्ट जो है वो डिओडेनम है, जिसमें जो है वो आपको क्वाइल नहीं दिखेगा, क्वाइलिंग नहीं दिखेगी।
उसके बाद जब देखेंगे तो आप जब सेंटर में आओगे तो जो पार्ट दिखेगा वो जेजुनम होगा, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जब देखेंगे तो आपको जो इलम दिखेगा ये भी जो है आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। इसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा, जहां पर इलम जो है वो आपका ओपनिंग हो रहा है, और इसी रीजन को जो है, ये रीजन जो है बेटा ये है आपका सीकम। तो यहाँ पर जहां पर देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपका इलम जो है ओपन हो रहा है उसी को आप लोग जो है वो बोलते हो इलियोसिकल ओपनिंग। जहां पर आपका ज्वाइन हो रहा है इलियम और सीकम, तो ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, जो इलम का आ रहा है और सीकम में ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को जो आप लोग बोलोगे वो है इलियोसिकल ओपनिंग। ये देखिए, ये आपको सिंपल रीजन दिखेगा। अब ये चीज जो है बेटा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर के बाद जब देखिएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वो आपको याद होगा विलाई। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये जो है फर्स्ट आपको डिफरेंट लेयर्स जो है आपको बनाया गया है। ये आप सिंपल देखिएगा तो डिफरेंट लेयर बनाया गया, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा है। और इसी के बाद जब देखिएगा तो आपको म्यूकोसा दिखेगा। तो म्यूकोसा पार्ट में आपको देखने को जो मिलेगा वो आपको दिखेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो ये आप लोग सिंपल जो देख रहे हो, ये जो है वो सिंपल जो है आपका जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग जब आपका एक से ज्यादा होगा तो उसमें आप लोग इसको विलाई बोलते हो। अगर इसी में ये सिंगल होगा तो उसको आप लोग विलस बोलोगे। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिंगुलर का डिफरेंस है और प्लूरल का डिफरेंस है। तो एक और एक से जब ज्यादा होगा तो दोनों के नाम में डिफरेंस होता है। जब विलाई लिख रहे हैं तो मतलब कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मोर देन वन है। जब एक की बात करेंगे तो आपका जो है वो विलस की बात करेंगे। अब जब बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ये मान लीजिए आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसमें जब देखिएगा चारों फिंगर्स में, तो यहाँ पर जो साइड से अपर पार्ट में, इधर से साइड से फिर अपर फिर साइड, यहाँ पर जो है वो स्मॉल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का क्या काम है बेटा कि वो जो करेगा वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, प्लस जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो विलस देखिएगा, विलाई के ऊपर विलस सिंगुलर है, तो आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो सिंपल हमने एक बनाया। इसी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये विलस हो गया, तो यहाँ पर स्मॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग बोलिएगा माइक्रोविलाई। और ये जो आपको सिंपल दिखेगा भी कि यहाँ पर जो है आपको माइक्रोविलाई उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जब इस पार्ट में देखिएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोविलाई का, तो ये आपका जो हो गया वो विलस हो गया। इसी पे आपको क्या चीज दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये भी है सिंपल। जब देखिएगा तो ये जो है आपका माइक्रोविलाई है, जो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में, प्लस जो है आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो ये जो सिंपल होगा आपको माइक्रोविलाई होगा, किससे बना हुआ है, तो ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम। याद रखिएगा कि हमेशा जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर टिश्यू वगैरह आपका इन्वॉल्व होगा, तो सिंपल जो होगा ये होगा ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से। और ये सारी चीजें जो टिश्यू है ये आप लोग पढ़ोगे भी, आप लोग जब टिश्यू के चैप्टर्स पढ़ोगे। अब ये जो है आप लोगों ने देख लिया, माइक्रोविलाई देख लिया, विलाई देख लिया। अब इसी में जब देखेंगे तो आपको जो क्या दिखेगा कि यहाँ पर भी जो होता है वो ग्लैंड्स होते हैं। आप लोगों ने 10th में इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होता है नहीं होता है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा इससे पहले। लेकिन जब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे आप लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की भी। तो इसमें जब देखिएगा तो फर्स्ट जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन। याद रखना है, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन जो होगा वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का पार्ट होगा। इसी में सेकेंड जो देखेंगे वो देखेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। ये आपको दो ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन प्लस जो होगा आपको ब्रूनर्स ग्लैंड। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन का काम क्या है,
ये ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, मतलब कि जो भी पार्ट्स इंटेस्टाइन का है वो हर पार्ट में आपको क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। और ये जब देखिएगा तो क्या चीज रिलीज करेगा, तो एंजाइम्स रिलीज करेगा और प्लस जो करेगा वो म्यूकस रिलीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा तो सेकंड जो है वो आपका दिया गया है ब्रूनर्स ग्लैंड। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो ये क्या पे होगा, ये जो है बेटा वो डी है। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो कन्फाइंड होगा सिर्फ डिओडेनम एरिया में होगा, ऑल ओवर द इंटेस्टाइन आपको ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो सिंपल प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा आपको डिओडेनम एरिया में, तो वो चीज आपको यहाँ पर सिंपल लिखा गया है, कन्फाइंड डिओडेनम एरिया। क्या चीज है, तो एल्कलाइन वाटरी प्लस म्यूकस ये रिलीज करेगा, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन का फंक्शन क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहीं पर जब देखेंगे बेटा तो ये जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो नेक्स्ट डायग्राम में जो है आपको दिखाया गया है कि ये जो सिंपल आप लोगों ने लिया, ये जब सिंपल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको ले लिया गया, ये स्ट्रक्चर देखिएगा म्यूकोसा का है। ये सिंपल देखिएगा आपको दिखेगा म्यूकोसा जो आपको वहां पर लिखा गया है। ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है आपका हो गया म्यूकोसा जो आपको क्लियर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है नीचे वाला पार्ट ये आपको है सब म्यूकोसा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिखेगा वो दिखेगा क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन, जो आपका ये जो एरिया है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है आपका क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन है। इसी में देखेंगे तो सब म्यूकोसा में दिखेगा बेटा जो आपका ग्लैंड्स है, जो ये आप लोग देख रहे हो यही जो ग्लैंड्स है वो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है। अब ये क्या चीज करेगा, जो भी जो है सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करेगा, वो जाकर ऐड हो जाएगा। जो सेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा है वो इस रीजन में आपको जो है वो सेल्स में जाकर यानी कि आउटसाइड जो है वो जाकर आपको डक्ट के हेल्प से वहां पर आपको रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है या क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन है, ये जो रिलीज करेगा जो सिक्रीट करेगा वो करेगा आपको इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को ही जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन जो है ये वाला जो है आपको बहुत बार आपको दिखेगा कि सक्कस एंटेरिकस जो है वो क्या है, तो सिंपल जो ऑप्शन होगा वो इंटेस्टाइनल जूस होगा। इसी में देखिएगा तो पर डे जो है ये सिंपल कितना रिलीज करता है, जब उसकी जब बात कीजिएगा तो ये जो होगा वो 1 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 1 लीटर जो है आपको इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और यहीं पर जब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो आपको जो दिखेगा वो है कि यहाँ पर जो आपको सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन है, आप लोगों ने कुछ जो है वो सेल्स जो पढ़ा होगा वो आपको स्टमक में भी दिखा होगा और यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, जिसको आप लोग टॉपिक है सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट दिखेगा वो है गॉबलेट सेल, सेकेंड पेनिथ सेल्स, थर्ड जो है वो इंडोक्राइन सेल, एर्जेटिफिन सेल्स और बेसल सेल्स। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो कुछ जो सेल्स है वो आपको जो दिखा था वो स्टमक में भी दिखा था, इंटेस्टाइन में भी होगा। फंक्शन देखिएगा तो गॉबलेट सेल क्या कर रहा है, तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट करेगा। पेनिस सेल का काम क्या है, तो एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। इंडोक्राइन सेल्स और इसी को इंटेरोप्रोफिन बोलते हैं, तो ये जो है वो लोकल हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। अब इसी में देखिएगा अर्जेटिफिन सेल्स, तो ये जो सिक्रीट करेगा वो करेगा आपको सेरोटोनिन का। इसी में जब देखेंगे तो बेसल सेल्स का काम क्या है, तो बेसल सेल्स क्या करेगा कि अदर जो भी सेल्स है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो बेसल सेल्स का काम जो है वो अदर सेल्स को प्रोड्यूस करना है। एर्जेटिफिन सेल्स का काम है सेरोटोनिन को सिक्रीट करना। इंडोक्राइन सेल का काम है लोकल हार्मोन सिक्रीट करना। पेनिस सेल्स का काम है एंजाइम का सिक्रीट करना। इसी में जब गॉबलेट सेल की बात कीजिएगा तो उसका जो काम है वो सिक्रीशन जो होगा वो करेगा आपको सिक्रीशन जो सिंपल है वो होगा आपका म्यूकस का सिक्रीशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो दिखेंगे वो पेयर्स पैचेस दिखेंगे। पेयर पैचेस जो होता है बेटा वो होता है आपको लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है।
अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो पेयर पैचेस की बात कीजिएगा तो ये जो होगा वो लिम्फोइड टिश्यू होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो इलम रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होगा उसमें स्पेसिफिक बात करेंगे तो सब म्यूकोसा रीजन में। तो इलम जो पार्ट होगा उसका जो लेयर सब म्यूकोसा होगा, वहां पर जो आपको दिखेगा वो पेयर्स पैचेस दिखेंगे। अब पेयर पैचेस जो होता है बेटा, वो जो काम करेगा वो बी लिम्फोसाइट की तरह काम करता है। बी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो सिंपल जो है आपके बॉडी के प्रोटेक्शन का काम करेगा। कोई भी वायरस बैक्टीरिया है तो यहीं पर जो हम लोग थोड़ा सा जो अगर कोरिलेट करें टॉन्सिल से, टॉन्सिल का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, वॉल्डेयर्स रिंग्स में पढ़े थे कि 6 टॉन्सिल होता है, कौन सा पेयर्स में होता है, कौन सा जो सिंगल होता है। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये जो है वो एक्ट कर रहा है बी लिम्फोसाइट्स की तरह। तो इसको जो पेयर पैचेस है बेटा, इसको हम लोग जो सिंपल बोल सकते हैं वो बोलेंगे इंटेस्टाइन टॉन्सिल, क्योंकि टॉन्सिल का काम प्रोटेक्शन में है। तो ये जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इसीलिए इसको जो बोला गया वो बोला गया आपको इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो बी लिम्फोसाइट्स होगा जो आपके बॉडी के प्रोटेक्शन का काम करता है। ये सारे टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे भी, या तो ब्लड में पढ़ेंगे जब आप लोग ब्लड टॉपिक पढ़ोगे, और टिश्यू में भी पढ़ेंगे। तो सिंपल जो है वो याद रखना है कि पेयर पैचेज जो होगा वो सब म्यूकोसा ऑफ इलम में होगा। इसमें जो है वो बी लिम्फोसाइट्स होगा। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका इंटेस्टाइनल टॉन्सिल की तरह काम कर रहा है। तो इंटेस्टाइनल टॉन्सिल है। तो इसमें जब देखिएगा तो ये जो कंप्लीट पार्ट होता है ये जो होगा आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार इसको जो है आप लोग कंप्लीट जो है वो पढ़कर देखिए।